वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी काइनेमैटिक्स में। काफ़ी दिन बाद एक्चुअली ये लेक्चर आ रहा है। थोड़ा ब्रेक था हम लोगों का, आपके एग्ज़ाम्स बीच में भी थे, कुछ और भी वजह थी, आपका ब्रेक था। अब उम्मीद है कि ये कंटिन्यू रहेंगे, उम्मीद नहीं है, कंटिन्यू रहेगा। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आज का जो टॉपिक है, वैसे तो ये बेसिकली मैं बोलूँ 11th के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये 12th वालों के लिए भी है टॉपिक। बेसिकली हम आज पढ़ने पूरी फिजिक्स में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन करने की और इंटीग्रेशन करने की। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, मैथ का एक पार्ट है। पहले बता दूं आपको, थोड़ा सा क्लास फिजिक्स की है, फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है फिजिक्स पढ़ने से पहले। कुछ कैलकुलस, कोई भी आप बढ़िया बुक उठा के देखिएगा, जो फिजिक्स की बुक हो, उस पर ऊपर लिखा होगा कैलकुलस बेस्ड। क्या लिखा रहता है? कैलकुलस बेस्ड। तो उसी कैलकुलस की कुछ छोटी छोटी चीज़ें आज हम सीखेंगे, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। एक 11th-12th के स्टूडेंट होने के नाते हमें पता होनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो आज मैं डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। कल हम पढ़ेंगे, या कल भी नहीं पढ़ पाएंगे, कल भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर हम थोड़ी देर बाद इंटीग्रेशन वाली कैलकुलस पढ़ेंगे, इंटीग्रल जिसको बोलते हैं। चलिए, अब घबराना नहीं बिल्कुल भी। पहली बात, आज के लेक्चर को देख के डरना बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ आपको 10th से मैं उठाऊंगा आपके लिए, जो आपको 10th से पता होंगी, कुछ आपको नई लगेंगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार देखिएगा। एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, एक बार 1.5 में देखिएगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। इवन 12th वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, 12th वाले स्टूडेंट्स भी देखेंगे। ये आपको चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं अगर फिजिक्स में कुछ करना है अच्छा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन। अगर मैं सिर्फ अभी बिना कुछ सिखाए आपको बोलूं तो डिफरेंशिएशन को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द अदर। कुछ सुनाई दिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की चेंज होने की क्या रेट है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आई थिंक बात सुन ली होगी आपने इतनी। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन, वन का मतलब वन क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। अगर मैथ की लैंग्वेज में बोलूंगा, मैथमेटिक्स की टर्म्स में, तो कोई एक फंक्शन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के चेंज होने की क्या रेट है। आई थिंक क्लियर है इतनी बात? डेफिनेशन क्लियर है? अभी कुछ बात क्लियर नहीं, अभी सिर्फ डेफिनेशन क्लियर है। अब मैं बहुत बात कर रहा हूं थोड़ा सा डायग्राम बना के। पहले ही बता रहा हूं, डरना बिल्कुल नहीं है। ये मैंने बोला मेरी एक्स एक्सिस है, ये मैंने बोला मेरी वाई एक्सिस है। आप बोलेंगे अचानक से सर ये कहाँ से ले आए हैं, एकदम डिफरेंशिएशन और मैथमेटिक्स कहाँ से उठा लाए हैं? ये हमारे बिल्कुल टॉपिक में रिक्वायर्ड है, जो हमने कल तक कर लिया था। कल तक का मतलब लास्ट टॉपिक, अगर आपने देखा होगा तो मैंने किया था, आपको लास्ट टॉपिक देख लेना, लास्ट लेक्चर 11th का चैप्टर 3 की जो प्लेलिस्ट है उसमें लास्ट लेक्चर था स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो अब मैं अगला टॉपिक जो करने जा रहा था वो था इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वहाँ पर मुझे इस डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं मिक्स एंड मैच कर दिया, बिल्कुल सही जगह पर हैं अभी आप, बिल्कुल सही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने बोला एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। आप लोगों में से कितने लोगों ने थोड़ा बहुत ग्राफ्स पढ़े हैं, ग्राफ्स बनाए होंगे? जैसे मैं आपसे बोलूं, आपने 9th या 10th क्लास में ग्राफ बनाए होंगे मैथमेटिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है y इक्वल्स टू 2x, आपने ग्राफ बनाया होगा, स्ट्रेट लाइन बनती है, बनाया होगा ना। तो कुछ टर्म्स आपको यहाँ से पता होंगे, तो उसी कुछ टर्म्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ एक ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्राफ है, कोई भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, एक ग्राफ है। किसके किसके बीच में? x और y के बीच में एक ग्राफ है। हमें नहीं पता किसका है, बस मैंने बोला ये एक ग्राफ है, यानी x और y के बीच एक रिलेशन, एक फंक्शन पता है मुझे। x और y का कुछ फंक्शन रहा होगा, आपस में कोई रिलेशन रहा होगा, तभी हमें ये ग्राफ देखने को मिला है।
अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, कोई एक पॉइंट कंसिडर करवा रहा हूं मैं आपसे क्या करने को बोल रहा हूं, कोई एक पॉइंट कंसिडर करने को बोल रहा हूं। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक पॉइंट है ए, सुन लिया। अच्छा, आपको क्या इस पूरे ग्राफ में एक बात दिख रही है, छोटी सी बात है, बहुत बेसिक से चल रहा हूं। किसी भी पॉइंट पर कोई सा भी पॉइंट उठा लो आप, उस पॉइंट पर कुछ x की वैल्यू होगी और कुछ y की वैल्यू होगी, और ये x और y की वैल्यू उस पॉइंट पर कैसे निकाली जाती हैं, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। जैसे कि ये ग्राफ है, वहां पे गंदा नहीं करूंगा, ये ग्राफ है, मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे x एक्सिस पे, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, दिस इज योर आपकी x की वैल्यू। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है, तो आप y एक्सिस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू किसकी होगी, y की होगी। ये बातें मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने 9th 10th में सीख रखी हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो मैंने बता दी हैं, क्लियर है। और इस पॉइंट के फिर कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अगर ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y, जिसमें इसको बोलते हैं x ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं y ऑर्डिनेट, मिला के बोल देते हैं कोऑर्डिनेट। अरे ज्योमेट्री है थोड़ी सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी आपने भी, बस यही बात थोड़ी सी बताई है मैंने अभी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा था आपसे, इस ग्राफ को ध्यान से देखना, क्या x की किसी भी वैल्यू के लिए y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। अरे x की यहां पर वैल्यू है तो y की ये रही, x की ये है तो y की यहां से निकलेगी, x यहां पर है तो y की यहां से निकलेगी, यानी कि हर x की वैल्यू के लिए y की एक डिफरेंट वैल्यू है, y सेम नहीं है, y की वैल्यू डिफरेंट है x की अलग अलग वैल्यूज के लिए। थोड़ा सा नई चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा अभी मुझे पता भी नहीं आप क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। चलिए, अब मैंने आपसे बोला कि एक और पॉइंट है B, ये A कितना दूर था, मैंने बोला A x डिस्टेंस पर था, और B जो है इसके पास है, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही है, और लगभग किस डिस्टेंस पर है, x प्लस डेल्टा x। ये डिस्टेंस किसकी है, B की डिस्टेंस है, कितनी है, x प्लस डेल्टा x। सुना आपने इतना, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और इन दोनों के बीच x डायरेक्शन में डिफरेंस कितना है, डेल्टा x का डिफरेंस है, यानी पास पास है। सिमिलरली मैं बोलूंगा y की बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, A का y कोऑर्डिनेट है y और B का y कोऑर्डिनेट है y प्लस डेल्टा y। लाइन सुनिए आपने मेरी, क्या बोला मैंने, कि जब मैंने इस किसी भी पॉइंट के लिए x की वैल्यू चेंज की तो y की वैल्यू भी चेंज हुई। इसको इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूं, क्या बोला मैंने, कि मैंने पॉइंट A था पहले मेरे पास, मैंने इसके पास में एक और पॉइंट लिया, B लिया, तो जब दूसरा पॉइंट मैंने शिफ्ट किया तो x कोऑर्डिनेट इसका शिफ्ट हो गया, कितना हो गया, अब कितना हो गया, x से बढ़ के अब कितना हो गया, x प्लस डेल्टा x, तो कुछ चेंज आया x में। इन दी सेम वे y में भी कुछ चेंज आया। तो मैं बोलना ये चाह रहा था कि x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सुना कुछ, x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यही तो डेफिनेशन थी, चेंज इन वन विद रिस्पेक्ट टू दी अदर, चेंज इन वन यानी y विद रिस्पेक्ट टू दी x, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सुन पाई बात। तो मैं बोलूंगा चेंज इन y का मतलब समझ, y कोऑर्डिनेट, ये y में जो डिस्टेंस है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कितना बना, जो मैंने क्या बोला, y में कितना चेंज आया था, आप देख सकते हैं कितना चेंज आया है, डेल्टा y चेंज आया है।
x में कितना चेंज आया था, डेल्टा x। इसका मतलब क्या हुआ, जब x में डेल्टा x चेंज आएगा तो y में डेल्टा y चेंज आएगा। अगर मैं बोलता x में 2 का चेंज आया, y में 4 का चेंज आया, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, 4/2। सुना, चेंज इन वन विद रिस्पेक्ट टू अदर कितना होता है, 4/2। मैं बोलता y में 10 का चेंज आया, x में 20 का चेंज आने पर 10/20 यानी 1/2। आई थिंक बात क्लियर है। तो दिस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सुन पाया आपने। अब आप में से कितने लोग थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, तो वो मुझे बोल के बताएंगे इस पॉइंट ए, अभी मैंने सिखा भी दी थी, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x में डिस्टेंस x, y में डिस्टेंस y, x, y। इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x में डिस्टेंस कितनी है, x प्लस डेल्टा x, और y में कितनी है, y प्लस डेल्टा y। दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। a के कोऑर्डिनेट भी पता है, b के कोऑर्डिनेट भी पता है। आप में से कितने लोगों को स्लोप निकालना आता है, स्लोप निकालना आता है किसी लाइन का स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नई बात नहीं बोल रहा हूं, आप सबको आना चाहिए था। क्या बोला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर आता है तो जरा पहचानना। अगर मैं इन a और b को ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन बनेगी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी। अगर a और b को ज्वाइन कर दूं तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सुनना ध्यान से, y2 माइनस y1 y प्लस डेल्टा y माइनस y। y कोऑर्डिनेट इसका और y दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा y मिलेगा। स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, m से। m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन, क्या x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा x। तो मैं ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या यहां भी आया था, यानी कि चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर कितनी आई थी, क्या स्लोप के इक्वल आई थी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये बहुत ज़रूरी लाइंस हैं, आपको लग रहा होगा बिल्कुल नया। इनके जब जब एप्लीकेशंस आएंगे आपके सामने, इसी चैप्टर में मिलेंगे एप्लीकेशंस, आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे और पूरी फिजिक्स में मिलेंगे 11th 12th मिलाकर। क्या बोला, तो डिफरेंशिएशन का कुछ मीनिंग समझ में आया। डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, स्लोप। पहले अब लाइनों को जोड़ेंगे, अब सिर्फ आप कंक्लूजन पे पहुंचते जाइए, सिर्फ बाकी बातें आप भूल सकते हैं एक बार को, लेकिन जो कंक्लूजन बन रहा है उसको सुनिए। डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर, लाइन कंफर्म। अब जब मैंने चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर निकाली तो मैं उसको क्या फाइंड किया मैंने, कि वो तो स्लोप के इक्वल है। वो तो किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है। किसके, ए और बी के स्लोप के इक्वल है। यानी कि इस ग्राफ के से देखें तो इस लाइन के स्लोप के इक्वल है। अब मेरी बात सुनना, अब यहीं पे एक नया ट्विस्ट और आ रहा है। बस ये जो चेंज निकला है, ये क्या इस ड्यूरेशन में निकला है ए से बी पर। ये चेंज कहां पर निकला है, ए से बी पर निकला है। ए से बी की ड्यूरेशन में कितना चेंज आया। ऐसा भी तो हो सकता है, सुनना, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए से बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखना, ए से बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर चेंज अलग अलग हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उनमें रेट कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो क्या एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं, कभी तेज चलते हैं, ऐसा ही होता है। मैंने मान लो शुरू की गाड़ी चलानी किसी टाइम पर, मान लीजिएगा एग्जैक्टली 7 बजे शुरू की फॉर एग्जांपल,
एग्जैक्टली 7 बजे चली शुरू की, तो क्या 7 बजे से 8 बजे तक अगर मैंने गाड़ी चलाई तो क्या मैं एक ही स्पीड से चलता रहा? कभी मैंने ब्रेक ली होगी, कभी खड़ी की होगी गाड़ी, कभी बहुत तेज़ चलाई होगी, खाली रोड में ली होगी, कभी जाम लगा होगा। तो मैंने हर बार उसकी रेट जो है, किसकी, जो वेलोसिटी की चेंज की रेट है, आप समझ सकते हैं, वेलोसिटी कभी धीरे धीरे बढ़ती है, कभी हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, कभी कम कम बढ़ाते हैं, तो वो चेंज हर पल अलग होता है। इन दी सेम वे यहाँ पर भी इस ग्राफ में देखेंगे तो ए से बी के बीच में हर पॉइंट, कई पॉइंट हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उन सब में रेट कुछ और हो। किस बात की रेट? रेट चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हो सकता है कहीं पर ज़्यादा चेंज हो रहा हो सकता है कहीं पर कम चेंज हो रहा हो। बहुत लंबा सेंटेंस हुआ, समराइज करेंगे, बहुत छोटा करेंगे इसको, बहुत छोटा करेंगे। क्या बोला? ये जो चेंज निकल कर आया है ये एक ड्यूरेशन में निकल कर आया है। मान लिया 7 बजे से 8 बजे के बीच का निकल कर आया है, मान लिया बेवर से मैनपुरी के बीच का निकल कर आया है। सुन पाए? हो सकता है भोगांव में कुछ और रहा हो सकता है भोगांव में मैंने बहुत धीरे धीरे गाड़ी को एक्सेलरेट किया हो। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई मुझसे पूछ दे कि एग्जैक्टली ए पर बताइए चेंज कितना है, क्या पूछ दे कि एग्जैक्टली ए पर बताइए चेंज कितना है, आप तो मुझे ए से बी के बीच में बता रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे बताइए कि एग्जैक्टली ए पर क्या चेंज हुआ है, एग्जैक्टली ए पर वाई के चेंज होने की रेट क्या है। उस केस में हम क्या करेंगे? अब शुरू होती है कहानी डिफरेंशिएशन की असली वाली। अभी तक की बातों को समराइज कर लिया आपने? रिपीट कर दूं? डिफरेंशिएशन, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर, सॉरी, चेंज इन के बाद मैंने बोला कि जब मैंने वो चेंज निकाला तो मुझे पता क्या चला कि वो तो स्लोप के इक्वल है, वो तो स्लोप के इक्वल है। अब मैं दूसरी बात पे बोल रहा हूं कि अगर मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना हो कि क्या चेंज है, क्या रेट है चेंज होने की, तो मैं क्या करूंगा? अब उस केस में आगे बढ़ते हैं। अगर इस पॉइंट पर निकालना है, ए पर ही निकालना है, मैंने निकाला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, आगे लिखना है, ध्यान से देखना। अभी एक्स की वैल्यू कितनी चेंज हुई थी? ए से बी तक गया था। अगर मैं इस पॉइंट बी को पास ले आऊं, थोड़ा और पास ले आऊं बी को, यहां रख दूं, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या कम हो जाएगी? दिख रही है। मैं बी को उठाकर यहां रख दूं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या कम हो जाएगी? ये वाली रह जाएगी इतनी सी। बहुत साफ बना दूंगा, ये देखिए, ये है बी और ये है ए। अगर मैं इस, ये वाली वैल्यू क्या हमारे पास डेल्टा एक्स थी, अगर मैं इस बी पॉइंट को पास ले आऊंगा, आज की ही मेहनत है, फिर हमें बहुत सहूलियत रहेगी, आपको भी बहुत सहूलियत रहेगी। अगर इस बी पॉइंट को मैं पास ले आऊंगा तो क्या ये ए और बी के बीच का सेपरेशन कम हो गया? यानी कि डेल्टा एक्स कम हो गया। हमें तो किस पॉइंट पर निकालना है? ए पर ही निकालना है। मैं बी को और पास लेके आता जाऊं, बी को और पास लेके आता जाऊंगा तो क्या एक सिचुएशन में बिल्कुल ए के पास आ जाऊंगा? बिल्कुल ए के पास जैसे ही मैं आया, उस टाइम पर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि, अच्छा एक बात और सुनना, जैसे जैसे मैं बी को पास ला रहा हूं ए के, तो क्या ये चेंज इन वाई भी तो कम होते जा रहा है? ये देखिए, इतना डेल्टा वाई था, जैसे ही इसको यहां ले आया तो डेल्टा वाई कम हुआ, और पास ले आऊंगा तो डेल्टा वाई कम हो जाएगा। यानी कि मैं किस तरफ अप्रोच कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं एक्स का चेंज कम करूंगा, मैं अपने पॉइंट के करीब पहुंच जाऊंगा। किसके करीब? ए के करीब पहुंच जाऊंगा। तो ए बी की वैल्यू घट के अब सीधे कहां पहुंच जाएगी? ए पर पहुंच जाएगी। जब डेल्टा एक्स लगभग जीरो होगा, जब डेल्टा एक्स लगभग जीरो होगा तो मैं कहां पहुंच चुका हूंगा? ए पॉइंट पर पहुंच चुका हूंगा। तो उस टाइम पर जो चेंज इन वाई होगा वो किस जगह का निकलेगा? वो ए का निकलेगा। घबराना नहीं, अभी नहीं घबराना। तो मैंने क्या बोला? अगर मैं बी को पास लेके आता जाऊंगा तो डेल्टा एक्स कम होगा। जब डेल्टा एक्स लगभग जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं बोला मैंने, लगभग जीरो, यानी कि जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, या मैथ में टर्म सुनेंगे, इसको लिमिट बोलते हैं। तो मैंने बोला लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट। डेल्टा एक्स कितना होने लग गया है? लगभग जीरो। जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा का मतलब लगभग जीरो हो जाएगा, तब इसका मतलब पॉइंट ए पर ही पहुंच गए हम। बी और ए के बीच का सेपरेशन लगभग कैसा हो गया? खत्म हो गया। और किसके इक्वल? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी कि इस फंक्शन, ये जो डिफरेंशिएशन निकला था, रेट ऑफ चेंज निकली थी, अगर इस रेट ऑफ चेंज में डेल्टा एक्स लगभग जीरो हो जाए, तब ये क्या बन जाएगा? रेट ऑफ चेंज किस पॉइंट की?
ए पॉइंट की रेट ऑफ चेंज बन जाएगी और इसको हम डिनोट करते हैं dy ओवर dx से। बॉक्स में बंद करना, क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, dy ओवर dx। लाइन सुनी है आपने। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो इसका डेल्टा, इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। क्या बोलते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा उस टाइम पर ये जो डिफरेंसेस होंगे y और x में वो बहुत छोटे होंगे, उनको डिनोट करते हैं dy ओवर dx को। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ने का तरीका भी सुनिए। इस पूरे टर्म को पढ़ते क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुन लिया आपने। और एक और तरह से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कहां पर, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि a, हो सकता है पर्टिकुलर पॉइंट b पे पूछा जाता तो b पे निकाल दे, तो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको पढ़ते क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। पढ़ लिया, सुन लिया। एक बार बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाइए, जितना क्लीन एंड नीट बना सकते हैं आप बना के इतना लिखिए एक बार। हटा दें। अब इसी बात को थोड़ा सा और पास पास लाएंगे। जब ए और बी दूर दूर थे तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन थी, ये हमारा स्लोप था। अरे स्लोप निकालना तो आता है ना, स्लोप निकालना तो आता है, आई होप आता है। परपेंडिकुलर टेन थीटा लगाते हैं, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, आता होगा आई थिंक, 10th में इतना तो सीखा है हमने, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। अब मैं बोल रहा हूं इसी ग्राफ में जब b और a पास पास आ गए तो ये एक ही पॉइंट बचा, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता था स्लोप। कहां का स्लोप, इस a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। अब a और b तो एक ही हो गए, तो इस पॉइंट को ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं बचा। अब क्या कर देंगे, इस पॉइंट पर एक अगर मैं लाइन खींच दूं इस पॉइंट से पास होती हुई, तो क्या वो एक टेंजेंट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वो एक टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या कहलाएगा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज या फिर डिफरेंशिएशन। सुनी बात। अब सभी बातों को समराइज करेंगे। ये दूसरा डायग्राम बन गया है, बनाइएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं थी बातें ये, सीधी सी बात। किसी भी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना हो, यानी कि डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएट रेट ऑफ चेंज एक ही बात है, तो उस लाइन, उस ग्राफ का, उस जगह पर क्या कर देते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। और वो स्लोप ही हमें क्या बताता है, क्या बताता है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू, ग्राफ में अगर बात करें। सुन पाई है इतनी बात। इसके बारे में और धीरे धीरे हम लोग बहुत सी बातें सीखेंगे। आज ही मैं आपको इतना डरा नहीं देना चाहता हूं कि आप एकदम डर के एकदम छोड़ दें इसको। बताने के लिए एक और बात है ज़रूरी मेरे पास। बताने से पहले कुछ एक दो फॉर्मूले पढ़ते हैं। अभी तक हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन की बेसिक मीनिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी है। अब इस डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले भी हैं। पहले एक क्वेश्चन समझाओ, जितना मैंने बताया उसको समराइज कर दूं। फॉर एग्जाम्पल,
ये कोई ग्राफ दिया गया है फॉर एग्जांपल आपको, और आपसे कह दिया गया कि इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज बताइए, इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज यानी कि dy ओवर dx बताइए। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या दिए जाएंगे, आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स, कुछ वैल्यूज दी जाएंगी। ये एंगल कितना मान लिया, थीटा। तो बस आपने क्या कर देना है, कैलकुलेट टेन थीटा कैलकुलेट कर देना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जब मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा क्या कैलकुलेट कर देना है, टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे, इसके भी दिए जाएंगे, तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैलकुलेट कर देना है बस। टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो जानते हैं। बस इतना कर देंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं इसके थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, इनका मुझे बहुत यूज है। जो बताया था वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आता है काम। अभी एक बात बतानी रह गई है, मैक्सिमा और मिनिमा वाली, वो आपको आज झिलेगी नहीं, बात ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। एक बात और बता दूं, बस लौट के आ जाता हूँ, सुन लेना बात ध्यान से। ये एक ग्राफ है, मैंने बोला किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालनी है तो आप क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। मैंने पूछा इस पॉइंट पर बताइए, इस पॉइंट पर बताइए, तो आपने बोला इस पॉइंट पर बताना है, तो क्या करना है, मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने। अब बताइए क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है टेंजेंट, क्या ये कभी भी इन फ्यूचर, कभी भी ना आगे ना पीछे, कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगी, नहीं करेगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रही है। स्लोप क्या बताया था, अभी दिखाया था डायग्राम में, स्लोप क्या था, ये जो एंगल बन रहा था इसको बोलते थे टेन थीटा को हम क्या बोलते थे, स्लोप। अगर ये बोलना ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एंगल कितना बना रही है, जीरो बना रही है। पैरेलल है इसका मतलब एंगल नहीं बना रही, जीरो एंगल बना रही है। तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इसका मतलब इसका स्लोप कितना है, जीरो है। स्लोप जीरो है, इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज कितना है, जीरो है। इसका कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है। सुन पाई बात। तो पंच लाइन क्या बनी, जब स्लोप कैसा होता है या टेंजेंट किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है तो उसका स्लोप जीरो होता है, यानी कि उसकी रेट ऑफ चेंज कितनी होती है, जीरो। वहां पर कोई रेट ऑफ चेंज नहीं हो रही होती है। ये बात पंचलाइन बना के लिख लेना, क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। अब फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आज सिखाऊंगा और उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा आप। अच्छा पहले एक बार पढ़ के बताना क्या है। अभी मैंने बताया था इसको क्या पढ़ते हैं, dy ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो इसका नाम हुआ पूरे का। अब मैं इसको एक कमांड की तरह बोल रहा हूं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, लिख लेना। अब मैंने बोला एक बेसिक फॉर्मूला है, क्या पढ़ेंगे इसको पहले इतना सीखना, डिफरेंशिएट x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ये dx कोई अलग अलग टर्म नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। dx का मतलब ही क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे लिए पढ़ने के लिए dx का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं आपसे बोलूं dy ओवर dt, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। dt मतलब विद रिस्पेक्ट टू t, किसको डिफरेंशिएट करना है, y को। अगर मैं यहां से बोलूं तो आप क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t। ये कमांड हो रही है, कमांड दी जा रही है आपको कि डिफरेंशिएट करिए t क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर, आई होप क्लियर है। तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला बनने जा रहा है, गोल्डन फॉर्मूला रहेगा। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करने का मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, लिखने का तरीका क्या करना है, जो इसकी पावर है, क्या लिखी पावर, x की पावर n है,
ये मुझे कह रहा है, कमांड दे रहा है कि x की पावर n को डिफरेंशिएट करिए। तो मेरा तरीका क्या है, क्या करते हैं, जो पावर लिखी है उसको बाहर लिखिए और पावर में से एक कम कर दीजिए। ध्यान दिया क्या हुआ? अरे बहुत सिंपल है, पावर को बाहर लिखिए और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, खत्म हो गया डिफरेंशिएशन x की पावर n का। आसान है कि नहीं है? अरे बहुत आसान है, जरा देखना। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की फॉर्म में पूछूं, मैं आपसे बोल रहा हूं डिफरेंशिएट करिए एक्स क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा? ये तो कमांड है, डी ओवर डी एक्स कमांड दे रही है कि डिफरेंशिएट करिए किसको, एक्स क्यूब को। तो आप क्या बोलेंगे, पावर को बाहर लिखा, लिख दिया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप समझ जाएंगे, मल्टीप्लाई, अरे डेसिमल मत समझ लेना, छोड़ो। पावर में से क्या कर दीजिए, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पावर अभी कितनी है, 3 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया, 3x स्क्वायर। अब अच्छा लगेगा, कैसे लिख देंगे, 3x स्क्वायर। बात समझ में आई? क्या करना है, पावर को बाहर लिखना है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, खत्म। अगला एक और एग्जांपल बताइए। डिफरेंशिएट x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। पावर को 5 को बाहर लिखा, x की पावर में से एक कम किया, तो x की पावर बची कितनी, 4 बची। क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, दिख रहा है? आई थिंक क्लियर है। एक और पूछूंगा, x की पावर -3 को डिफरेंशिएट करिए, x की पावर -3 को डिफरेंशिएट करिए। आप बोलेंगे क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल है क्या? पावर को बाहर लिखिए, पावर कितनी है, -3, पावर बाहर लिख दी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे x की पावर। अब -3 तो पहले से ही है, एक सब्ट्रैक्ट और कर दीजिए, तो -3 और -1 कितनी रह गई, या कितनी हो गई, -4। क्या सुना, सुन पाए हैं कुछ? -3, x की पावर कितनी हो गई है, -4। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर है। हटा दें, नोट करते रहिएगा सभी। अब मैं कुछ आपको इस तरीके के होमवर्क में दे रहा हूं, अभी नोट कर लिया आपने, होमवर्क में लिखिए। √x का करना है आपको। ये क्वेश्चन मार्क लगा है, आपको बताना है, मतलब x की पावर 3/2 का करना है। मुश्किल नहीं है, पावर को बाहर लिखिए, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करिए, खत्म कहानी। आप नोटिस कर चुके होंगे कि जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, ये वाला टर्म खत्म हो जाता है, ये वाला टर्म खत्म हो जाता है। इसका मतलब ही सिर्फ कितना था, ये कमांड है, ये कमांड है। जैसे हम सी कंप्यूटर वगैरह में पढ़ते हैं, प्रिंट एफ कमांड देते हैं या सी आउट सी इन करके कमांड्स देते हैं। वो कमांड जब मैं कमांड का मतलब क्या है, कमांड दे रहा हूँ, जैसे ही वो फंक्शन रन होता है, जैसे ही वो प्रोग्राम रन होता है, तो वो कमांड थोड़ी नहीं लिख के आती है, जो आप करवाना चाहते हैं वही तो होता है। तो वैसे ही ये d/dx क्या है, कमांड दे रही है। क्या कमांड कह रही है कि x की पावर -3 को डिफरेंशिएट करिए। आपने कर दिया तो कमांड थोड़ा ना दिखाई देगी, फिर कमांड का खेल खत्म। आपने कर दिया, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कमांड यहां चिपकी रहेगी। सुन गए? आई थिंक क्लियर है। एक और बताऊंगा फॉर्मूला, बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करिए। किसका करिए, x की पावर n का नहीं, इन्होंने बोला इसके साथ एक कांस्टेंट और लगा हुआ है, ax की पावर n। ax की पावर n का मतलब ये हुआ कि x तो y, x a जो है वो कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब है वो उसका कोई वास्ता नहीं। जैसे मैं बोलूँ कांस्टेंट टर्म हो गया 5,
6, 3, पाई, ये सभी टर्म्स कैसे हैं? कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट टर्म के केस में हम अब क्या करते हैं, जब कोई कांस्टेंट लगा होता है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर लिखते हैं। सुन लेना बहुत ध्यान से, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर लिखा। अब क्या बचा? d/dx x की पावर n। कुछ फर्क पड़ा क्या? ये a जो कांस्टेंट था उसको क्या कर लिया? बाहर लिख लिया। अब क्या ये वाला फॉर्मूला मुझे पता है पहले से? क्या पता है? अभी तक देखिए, अच्छा मेरी बात सुनना, मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन किया क्या? मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन किया है क्या? नहीं किया है। क्या मैंने इसकी पावर वगैरह को चेंज की है? नहीं की। इसका मतलब अभी भी कमांड कैसी है? वहीं चिपकी हुई है कमांड। अब मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं तो अब कमांड गायब हो जाएगी। ये मैं इस बात पे इतना जोर क्यों, आपको बहुत हल्की बात लग रही होगी, हल्की बात लग रही होगी, लेकिन मैंने देखा है कि आप 12th में भी चले जाएंगे तब भी आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन ये हटाना नहीं भूलते आप। पता नहीं क्यों नहीं भूलते हैं। ए, अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n-1। तो क्या सीखे हम कि कांस्टेंट सिर्फ किस में रहता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है और कुछ चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसको करिए? मैंने आपसे बोला 3x², 3x² को करिए। तो आपका काम क्या होगा? आप 3 को पहले बाहर लिखेंगे, लिख दिया बाहर, 3 को बाहर लिख लिया एज इट इज। अब क्या बचा? x² का डिफरेंशिएशन। x² का डिफरेंशिएशन कितना बताया था मैंने? 2x। ये 2x पता चला कैसे आया? 2 बाहर लिखा और x² में 2 पावर थी, एक कम कर दी तो पावर 1 बची। 1 पावर मतलब 1 लिखी नहीं जाती है वो। तो कितना बन गया ये? क्या 6x बन गया है? क्या हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते थे? इतना लिखने की जगह हम सीधा लिख सकते थे। 3 पहले से लिखा है, 2 बाहर आया, 3 दूनी 6, x की पावर। अब एक बार क्विकली करिएगा, क्विकली करिएगा, क्विकली हटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, हटा रहा हूँ। देख लेना जल्दी से। एग्जाम्पल मैंने बोला डिफरेंशिएट करिए 5x³ को विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या बोलेंगे फटाक से? 5 तो पहले से है, 3 बाहर आएगा तो 5 तियां 15, x की पावर 3 है, अभी 1 कम कर दीजिए, कितनी रह जाएगी? 2 रह जाएगी। 15x², 15x²। क्लियर इतनी बात? आई होप क्लियर है। अगला देखिए, मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएट 5t की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू t। t को डिफरेंशिएट करना है, t की पावर 7 को विद रिस्पेक्ट टू t। 5 तो पहले से रहा, 7 बाहर आएगा तो 5 × 7 35। t की पावर बचेगी कितनी? 7 अभी है, 1 कम कर दीजिए, कितनी बच गई? 6। कितनी बच गई? 6। अच्छा, असली बात एक और है, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, चलिए छोड़ी बात बताएंगे, फिर मौका आएगा कभी। इतना आपने लिख लिया, कोई डाउट नहीं इसमें? हटा दूं? एक और पढ़ लीजिए, फिर ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, और बहुत ज़रूरी है देखना आपका। मैंने बोला तीसरा फॉर्मूला बनने जा रहा है, डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में x की पावर n प्लस x की पावर m को। x की पावर n प्लस x की पावर m को डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। अब मेरी बात सुनना, घबराना नहीं। कितने टर्म्स हैं ये? टर्म मैंने गिनना बताया था, प्लस और माइनस से जो भी सेपरेट हो रहे हैं वो सभी टर्म्स होते हैं। तो ये 2 टर्म्स हैं, एक और एक 2। क्या कर दीजिए, ये d/dx बाहर लगा हुआ है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? d/dx एक बार किसके साथ? x की पावर n के साथ,
और एक बार किसके साथ, x की पावर n के साथ। मतलब क्या है, एक बार x की पावर n का डिफरेंशिएशन करिए और एक बार किसका करिए, x की पावर m का। बीच में जो साइन है वही लगा दिया। अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस लगा दिया, माइनस होता तो माइनस लगा दिया। इनटू होता तो मत सोचिएगा, अभी इनटू होता तो मैं सिखाऊंगा बाद में, इनटू और डिवीजन बाद में सिखाऊंगा। अभी सिर्फ प्लस और माइनस की बात चल रही है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये बात यहाँ तक वैलिड है। अगर इनटू हुआ, मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ और होगा, फिर कुछ और कहानी होगी। x की पावर n का करना आपको आता है क्या, n x की पावर n माइनस 1, x की पावर m का करेंगे, पावर बाहर लिखी, x की पावर में से उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, खत्म होगी कहानी। अरे को समझ में आया। x की एक बार बहुत सिंपल है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे घबराना नहीं कतई। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही सीखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, किसका करिए, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का करिए। तो आप क्या बोलेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर का करना है, एक बार एक्स क्यूब का करना है। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, 2x, दिखा, पावर बाहर, पावर से एक कम, प्लस लगा है, मैंने भी प्लस लगाया। एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर। सीखते जा रहे हैं, खत्म हो गया, खत्म, इतनी सी बात है। अच्छा एक और करके बताइए एग्जाम्पल, बस यही फॉर्मूला लास्ट है, फिर कल बताएंगे आगे। नोट करते जा रहे हैं, आई होप। अब मैंने बोला एग्जाम्पल है, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसको करिए, 2t स्क्वायर माइनस टी, 2t स्क्वायर माइनस टी को डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में। क्या बनेगा, पहले एक बार 2t स्क्वायर का करेंगे फिर t का करेंगे। तो 2t स्क्वायर का मैंने करने की जैसी सोची तो मैंने बोला 2 तो बाहर है ही, 2 और आया तो कितना बना 4, t की पावर 2 थी, एक कम कर दो कितनी बची t, यानी 1 बची पावर, माइनस ये लगा है। अब मैंने बोला इसमें क्या करेंगे, t की पावर तो कितनी है 1 है, अरे 1 बाहर आया 1, t की पावर 1 है, एक कम कर देंगे तो t की पावर बचेगी कितनी, t की पावर बचेगी कितनी, क्या 0 बचेगी। किसी की पावर 0 होती है इसका मतलब वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 4t माइनस 1, दिस इज योर आंसर। क्लियर है इतनी बात, अरे इतनी बातें क्लियर हैं। सारे लेक्चर को एक बार सुन लेना ध्यान से। एक बात जो आज मुझे बतानी थी मैंने नहीं बताई है क्योंकि ओवरडोज हो जाती। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल पार्ट था, लास्ट में मैंने इजी पार्ट जोड़ दिया है ताकि आप एकदम घबराएं नहीं। ये हमें ज़्यादा यूज़ करना है। वो जो इनिशियली बताया है वो जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिज़िक्स में तब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है और जैसे ही इसको मैं बार बार बताऊंगा जब आपको एक एक अगले अगले चैप्टर्स में, तो बहुत क्लियर होंगी बातें, बहुत ज़्यादा। अभी पहली बार सुनना है, नया है, घबराना नहीं। इतनी बातें याद करिए, फिर हम कल इससे रिलेटेड और फॉर्मूले बताते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करवाते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट।